सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया अंचल में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जियाडा की लगभग 3000 एकड़ अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि करीब 50 वर्ष पहले इस भूमि का अधिग्रहण किया गया था और संबंधित रैयतों को मुआवजे का भुगतान भी उसी समय कर दिया गया था। बावजूद इसके इतने वर्षों बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में भूमि का नामांतरण जियाडा के नाम पर दर्ज नहीं हो पाया था, जिसके कारण ऑनलाइन रिकॉर्ड में जमीन अब भी पुराने रैयतों के नाम से प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा निर्देशों के तहत जियाडा द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बाद नियमानुसार म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और यदि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी विधिवत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया भूमि हस्तांतरण नहीं बल्कि वर्षों पहले अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन कराने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन पूरा होने के बाद भविष्य में इस अधिग्रहित सरकारी भूमि की अवैध या गलत खरीद बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगी और भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा। जियाडा का भूमि अधिग्रहण आज से 50 साल पहले से कुछ ज़मीन का करीब 3000 एकड़ ज़मीन का जियाडा का अधिग्रहण किया हुआ है, जिसका कि अभी तक में नामांतरण नहीं हो पाया। जैसे कि वो ज़मीन ऑनलाइन में रैयत के नाम पर ही दिखता है, तो अभी विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार उसका नामांतरण किया जा रहा है। आईडा के द्वारा अप्लाई किया जाता है और फिर उसका नामांतरण किया जा रहा है। इसी में जो नामांतरण की प्रक्रिया के तहत में नोटिस जनरेट होता है, नोटिस दिया जाता है ताकि लोगों को किसी को कोई, चूँकि ये एक प्रक्रिया है तो उसके तहत नामांतरण की प्रक्रिया के तहत नोटिस किया जाता है और इसमें यदि कोई आपत्ति आती है तो उसका सुनवाई करते हुए उसका नामांतरण किया जा रहा है। इसमें कोई नया हस्तांतरण नहीं है। ये आईडा की 50 साल पुरानी ज़मीन जो कि पहले अधिग्रहित हो चुकी है, रैयतों को उसका पेमेंट हो चुका है, उसका म्यूटेशन करने का है ताकि भविष्य में गलती से किसी रैयत के द्वारा इसका जिनको की पेमेंट हो चुका है, जिनका अधिग्रहण हो चुका है, उनके द्वारा बेचा नहीं जा सके। ठीक है, इसी के लिए ये कोई सरायकेला खरसावां जिले के इचागढ़ और तिरुल्डी थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद स्वर्णरेखा नदी से कथित रूप से अवैध बालू का खनन जारी है और लाइसेंसी स्टॉक की आड़ में उसका भंडारण और परिवहन हो रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हाल के दिनों में तैयार हुए कथित नए बालू स्टॉक कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इससे खनन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। दूसरी ओर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने कहा कि अवैध बालू और पत्थर के ओवरलोड परिवहन से क्षेत्र की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय भारी वाहनों के आवागमन से मिलन चौक से तिरुल्डी, कुकड़ू और आसपास के क्षेत्रों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे आम लोगों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर तत्काल रोक और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से भी उम्मीद जताई जा रही है कि शिकायतों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। आप देखेंगे तो आज के रेट में लोग क्या कर रहे हैं कि कई छोटे छोटे जगहों से भी बालू निकालने लग रहे हैं, जो कि हम लोग को जैसे सूचना मिलती है हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा कैट एंड माउस गेम है कि आप यहाँ पकड़ेंगे तो लोग दूसरी जगह से चोरी करना शुरू कर देते हैं। बट हम लोग प्रयासरत है कि जहाँ भी ऐसा हो, जब हो तब जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती है हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे तो आज के रेट में लोग क्या कर रहे हैं कि कई छोटे छोटे जगहों से भी